क्लास गुड मॉर्निंग। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद अब आपके सामने है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ा। अब हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन पढ़ने जा रहे हैं। टू रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। कम्यूटेटिव के बारे में मैंने बताया था कि जो परिवर्तन हो, चेंजेबल हो। कम्यूटेटिव मतलब परिवर्तन या चेंज। ठीक है क्लास। तो इसका क्या हुआ, ऑर्डर चेंज किया जा सकता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर में हम लोगों को एडिशन दिखाना है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन दिखाना है, और आगे डिवीजन के बारे में भी बताना है। तो जब भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, कम्यूटेटिव मतलब चेंज, तो जैसे ही हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो क्या एडिशन के बाद जो रिजल्ट आता है क्या उस पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर में एडिशन क्या है, सेटिस्फाई है। यहाँ पर देखिए, टू रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। दो रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं 10 मतलब इस तरह से, इफ ए बाई बी एंड सी बाई डी आर एनी टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर कंसीडर किया गया है, ए बाई बी एंड सी बाई डी, और फिर उनको जब लिखा जाता है ए बाई बी प्लस सी बाई डी इक्वल टू सी बाई डी प्लस ए बाई बी। इसका मतलब ये हुआ, एक यदि हम जो इक्वल का साइन है उसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट एल एच एस मान लें और राइट साइड में आर एच एस मान लें, तो आर एच एस और एल एच एस के बराबर है, सॉरी एल एच एस आर एच एस के बराबर है। ठीक है। इट मीन्स जब जैसे ही हमने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो उसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब उसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तभी बीच में इक्वल का साइन यहाँ पर यूज होगा। तो ए बाई बी प्लस सी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस ए बाई बी। क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया, सॉरी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हमको ये जो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं इन्हीं पर ध्यान देना है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंडर में क्या होता है, चीज़ें ऑर्डर चेंज हो जाता है। ऑर्डर चेंज होने पे यदि उनके रिजल्ट में फर्क पड़ता है तो इसका मतलब वो चीज़ सही नहीं। यदि उनके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब वो चीज़ सही है। तो यहाँ पर जैसे ही हम 1/2 प्लस 3/5 लिखते हैं इक्वल टू 5/6, इसके पहले दोनों इन्होंने डिनोमिनेटर इक्वल किए। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 आ गया और 10 आ गया, और इसके अलावा 3/5 है तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, तो ये 6/10 हो गया। दोनों को ऐड किया तो 11/10 हो गया। क्लास इसको मैं बोर्ड पर बताऊंगा, आज यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है क्लास। तो हमने जैसे ही ऐड किया फिर इनका ऑर्डर चेंज किया। ऑर्डर चेंज करने के बाद एक बार 1/2 प्लस 3/5 किया, इनका आंसर आ गया 11/10। फिर उसके बाद ऑर्डर चेंज करके 3/5 प्लस 1/2 किया, तो इनका ऑर्डर चेंज करने पर आंसर फिर आ जाता है 11/10। तो दोनों के रिजल्ट में क्लास कोई डिफरेंस आता है नहीं। तो इस तरीके से कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर फॉलोड बाय एडिशन। ठीक है, या सेटिस्फाई एडिशन सेटिस्फाई दैट, या फॉलोड बाय एडिशन बहुत अच्छा सा होगा। ठीक है। और यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, टू रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। उसका सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन एक एडिशन का अदर रूप है, यहाँ पर डिफरेंस है तो यहाँ पर डिफरेंस की बात करते हैं या फिर माइनस की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए रेशनल नंबर नहीं अप्लीकेबल। क्यों नहीं अप्लीकेबल है? क्योंकि जैसे हम इसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, क्लास बदल जाता है। क्योंकि रिजल्ट कभी प्लस में आता है कभी माइनस में आता है। जैसे ही हम ऑर्डर चेंज करते हैं 7/8 माइनस 2/8 इज इक्वल टू 7 माइनस 2/8 इज इक्वल टू 5/8, वेयर जहाँ पर क्या है 2/8 माइनस 7/8, यहाँ पर इनका डिनोमिनेटर इक्वल है तो इनको सब्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। क्लास हमने 7 में से 2 को माइनस किया तो आंसर कितना आ गया 5, लेकिन जैसे ही 2 में से -7 किया तो आंसर कितना आ गया -5। तो क्लास दोनों का आंसर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर डज नॉट सेटिस्फाई सब्ट्रैक्शन, या सब्ट्रैक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी तक एडिशन अप्लीकेबल हुआ। आप देखते हैं मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होता है। मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। दो रेशनल नंबर किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। क्लास यदि मैं 3 × 4 लिखूं, मतलब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूं या 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, दोनों का आंसर सेम आएगा।
कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे उनका साइन प्लस हो या माइनस हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर सेटिस्फाई मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन अप्लीकेबल इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। टू रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर इफ दस, इस तरीके से क्या है, इफ a बाई बी एंड c बाई डी आर एनी टू रेशनल नंबर्स देन a बाई बी इंटू सी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी इंटू ए बाई बी। सबसे पहले हम a बाई बी करके देखते हैं। a बाई बी में हमने a बाई बी में क्या लिया, 3/4 लिया, और c बाई डी के लिए क्या लिया, 5/7 लिया। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया क्लास, 15/28 आ गया। उसके बाद हमने क्या लिया, -9/7 लिया इंटू 4/-8 लिया। फिर जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमको रिजल्ट क्या मिल गया क्लास, 36/56। और 36/56 तो इस तरीके से कह सकते हैं हम कि यहाँ पर दो क्वेश्चन लिए गए हैं और दोनों का ऑर्डर चेंज करने पर हमको रिजल्ट सेम आ रहा है क्लास। तो जैसे ही दोनों का ऑर्डर सेम आ रहा है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्लास, तो जैसे ही हम दोनों का ऑर्डर चेंज करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट सेम आ रहा है। हमने यहाँ पर दो एग्जांपल लेके दिखाया है, ठीक है, एक ए में लिया है, एक बी में। और डिवीजन के लिए डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। व्हाई, क्योंकि जैसे ही हम ऑर्डर चेंज करेंगे, यदि हम 3 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट कुछ और आएगा, लेकिन जैसे ही 4 को हम 3 से डिवाइड करने जाएंगे तो रिजल्ट बदल जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक बार क्लास में बोर्ड पे करके बताऊंगा मैं आपको, एक बार में ऐसे करके एक एक प्रॉपर्टी बताऊंगा। मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी को थोड़ा लंबा खींचा क्योंकि उसके पहले ऑपरेशन ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर पे था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद अब आपके लिए है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लास यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का डिवीजन वाला पार्ट दिया है नेक्स्ट पेज पे। दस इफ a बाई बी एंड c बाई डी आर एनी टू रेशनल नंबर्स देन a बाई बी प्लस डिवाइडेड बाई c बाई डी। क्लास यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डिवीजन का साइन है, ठीक है, और डिवीजन के साइन के बाद नॉट इक्वल का साइन है, c बाई डी डिवाइडेड बाई a बाई बी। a बाई बी के लिए हमने 5/7 लिया है और c बाई डी के लिए 3/4 लिया है, और दोनों के बीच में डिवीजन का साइन है। फिर ये जब दूसरी साइड में जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। मैंने आपको फ्रैक्शंस का डिवीजन बताया था क्लास। फ्रैक्शंस के डिवीजन के केस में क्या होता है, जो राइट साइड में जो भी फ्रैक्शन रहता है वो क्या हो जाता है, उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, और वहाँ पर साइन किसका हो जाता है, इंटू का। तो 5/7 इंटू 4/3 ये क्या हो गया क्लास, 20/21 वायर। और उसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं हम 3/4 डिवाइडेड बाई 5/7, मीन्स ऑर्डर हमने चेंज कर दिया। पहले हमने a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी लिया था, अब हमने क्या किया, c बाई डी डिवाइडेड बाई a बाई बी लिया है। 3/4 क्या है आपके लिए, यहाँ पर c बाई डी है, और वायर है इसके बाद, और यहाँ पर 5/7 क्या है, a बाई बी है। तो जैसे ही हमने इसको 5/7 से डिवाइड करना शुरू किया तो तुरंत क्या हो गया, आंसर चेंज हो गया। आंसर क्या चेंज हो गया क्लास, फर्स्ट टाइम जो आंसर आया था 20/21 आया था, और सेकंड में आंसर क्या है यहाँ पर 21/20 आया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों का आंसर चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर डज नॉट वैलिड फॉर डिवीजन। ओके, अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर में क्या है क्लास, इसमें क्या करना होता है, देयर आर मोर रेशनल नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में, किसी भी ग्रुप में हम अधिक से अधिक रेशनल नंबर ले सकते हैं और उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, मतलब उनके ग्रुप के चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ a बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ इक्वल टू a बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ। मीन्स जब हमारे पास एक से अधिक थ्री आर मोर रेशनल नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर, ठीक है। 3 या 3 से अधिक रेशनल नंबर को हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रुप बनाया हुआ है एडिशन के लिए। जैसे हम इनका ग्रुप चेंज करते हैं तो क्या उनके रिजल्ट पे कोई चेंज आता है, नहीं आता, क्योंकि एडिशन में मान लीजिए हमने एक बार, मान लीजिए हमारे पास 3 + 4 + 5 है। यदि हमने एक बार 3 + 4 करके बाद में 5 ऐड किया तब भी रिजल्ट वही आएगा। यदि हमने 3 + 5 किया पहले, बाद में 4 उसमें ऐड किया, तब भी तो रिजल्ट सेम आएगा। तो इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में भी कोई चेंज नहीं होता क्लास, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगा आगे। आज के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन तक ही छोड़ देता हूँ, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और a बाई बी प्लस सी बाई डी
प्लस ई बाई एफ इक्वल टू ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ। यहाँ पर हमने ए बाई बी के लिए क्या लिया है, -2/3 लिया है, और सी बाई डी के लिए क्या लिया है, -1/5 लिया है, और ई बाई एफ के लिए क्या लिया है, 5/8 लिया है। ठीक है क्लास। नाउ अब हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं। जैसे ही ग्रुपिंग करेंगे तो -2/3 प्लस -1/5 प्लस 5/8, इसका एक ग्रुप हमने पहले क्या बनाया, ए बाई बी प्लस सी बाई डी का एक ग्रुप बनाया। फिर लास्ट में क्या करते हैं, हम सी बाई डी का ग्रुप बना देते हैं। तो जैसे ही सी बाई डी का ग्रुप, सी बाई डी प्लस ई बाई एफ का ग्रुप बनाते हैं, फिर लास्ट में जो इनका आंसर आता है देख रहे हैं आप क्लास, -29/120 -29/120। तो क्या कह सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर सेटिस्फाई एडिशन या अप्लीकेबल फॉर एडिशन। क्योंकि एडिशन करने पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मीन्स हम उनकी जो ग्रुप है, जो उनके एसोसिएट्स हैं, जैसे ही उनको चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक रेशनल नंबर हैं, थ्री आर मोर रेशनल नंबर हैं, तो जैसे ही हम उनकी ग्रुपिंग चेंज करते हैं तो उनके एडिशन में कोई फर्क या उनके एडिशन के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि दोनों में -29/1/20 आया है और इसमें भी -29/1/20 आया है। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है क्लास, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में जैसे ही हम उनकी ग्रुपिंग चेंज करते हैं तो माइनस साइन तो वहीं रह जाता है, लेकिन नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं, तो उनके रिजल्ट में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि कोई नंबर कभी प्लस में है तो कभी माइनस में हो जाता है ऑर्डर चेंज करने पर। तो इस वजह से सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस तुरंत आ जाता है क्लास। इसको थोड़ा सा और मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं। तो क्लास आई होप आप लोगों ने लास्ट क्लास को मेरी अच्छे से नहीं अटेंड किया है। यदि आप लोग क्लास अटेंड करना नहीं शुरू करेंगे या क्लास नहीं अटेंड करेंगे तो फिर थोड़ा सा मेरे लिए दिक्कत होगा, क्योंकि फिर मैं क्लास बनाता जाऊंगा, सिर्फ अपलोड करता जाऊंगा वीडियोस, और इसका कोई रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास एक बच्चे ने सिर्फ क्लास को अटेंड किया, 10.2 क्लोजर प्रॉपर्टी नेक्स्ट मैंने एक वीडियो बनाया, तो उसमें मात्र एक बच्चे ने क्लास अटेंड किया, और फिर मैंने उसको जब दोबारा रीसेंड किया फिर भी किसी बच्चे ने क्लास को अटेंड नहीं किया। तो क्लास आप लोगों को क्लास अटेंड करना चाहिए। आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इसमें कमेंट लिख सकते हैं, या ग्रुप में व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा हो, अरुचिकर लग रहा हो, पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो, फिर भी उसके लिए हमें बताइए, क्लास हम आप लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम हमसे किसी भी तरीके से शेयर कर सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस हो, जैसे आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें। तो क्लास आप लोगों को क्लास कंटिन्यू रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। लॉकडाउन चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सारे लोग घर पे पड़े हुए हैं, कोई कहीं आ जा नहीं पा रहा है, और अभी आना जाना शुरू हुआ तो थोड़ी बहुत दिक्कतें चल रही हैं, क्योंकि हर जगह मास्क लगा के जाना, और स्कूल के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई परमिशन नहीं मिला है। तो इसलिए क्लास आप लोगों को इस ऑनलाइन क्लास में आपका अपना सहयोग और साथ देना चाहिए, जिससे आपका ये क्लास प्रॉपरली रन कर पाए या रन करे। ओके क्लास।